उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित लाल किला, जिसे आगरा किला या फिर किला अकबरी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। आपको बता दें कि यह आगरा में दुनिया के 7 आश्चर्यों में शुमार ताजमहल से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। आज हम आपको आगरा किला के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल कालीन वास्तुशैली से बने इस विशाल किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है, इसलिए इस किले को आगरा का रेड फोर्ट भी कहा जाता है। आगरा का किला वर्ष 1573 में अकबर के शासनकाल में बनवाया गया था, जो सबसे महान सम्राटों में से एक था। यह किला वर्ष 1638 तक मुगल वंश से संबंधित सम्राटों के मुख्य निवास के रूप में रहा। आगरा का किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास स्मारकों में से एक है और इसमें काफी भव्य इमारतें हैं। यह मुगल शैली की कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है और आगरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। इस किले के परिसर के भीतर शीश महल, दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद और जहांगीर महल जैसे मुगलों के अन्य कई महलों का निर्माण किया गया है। आगरा के विशाल किले का इतिहास राजपूतों, मुगलों और लोधी वंश से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आगरा के ऐतिहासिक महत्व की वजह से यह दिल्ली की राजधानी हुआ करता था। आगरा किले के निर्माण का इतिहास 1080 ईस्वी से भी पहले मिलता है, जब महमूद गजनबी की सेना ने भारत को जीतने के उद्देश्य से इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वहीं कुछ इतिहासकारों की माने तो यह किला मूल रूप से चौहान वंश के राजपूत शासकों के पास था। वहीं इसके बाद जब दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था, तब उसने इस किले की मरम्मत करवाई थी और वे बाद में इस किले में रहने लगे थे। सिकंदर लोधी की मौत के बाद उनके पुत्र और लोधी वंश के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हारने के बाद इस किले में मुगलों ने अपना शासन जमा लिया था। इसके साथ ही मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पुत्र और मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी हुमायूं ने न सिर्फ आगरा के किले पर अपना कब्जा जमा लिया, बल्कि लोधियों की अथाह संपत्ति पर और विशाल खजाना भी जब्त कर लिया, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था। सन 1558 में जब मुगल बादशाह अकबर आगरा पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने अपने शहर को महत्व दिया और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। बाद में बादशाह अकबर ने बादलगढ़ किले के बचे हुए अवशेषों को फिर से हासिल किया और लगभग सन 1565 में इस किले के निर्माण को शुरू किया, जिसमें उन्होंने राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर का उपयोग कराया था। इस किले के निर्माण के लिए लगभग 5000 बिल्डरों को लगाया गया था, जिसको पूरा करने में लगभग 8 साल का समय लगा था। तब जाकर सन 1573 में इस किले का निर्माण पूरा हुआ था। हालांकि इस किले के प्रवेश द्वार पर लिखा गया है कि विश्व धरोहर में शामिल इस विशाल किले का निर्माण मूल रूप से 1000 ईस्वी से भी पहले किया गया था और मुगल शासक अकबर ने सिर्फ इस किले का नवीनीकरण कराया था। हालांकि समय समय पर इस किले में अलग अलग शासकों द्वारा बदलाव किए गए हैं। मुगल सम्राट अकबर के पोते और मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी शाहजहां ने इस किले में सुंदर सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल कर इसके अंदर बेहद आकर्षक और रमणीय मस्जिद का निर्माण करवाया और इसमें सुंदर नक्काशी कर इसे और अधिक उन्नत बनाया। इसके साथ ही शाहजहां ने आगरा के किले का इस्तेमाल उस समय महल के रूप में भी किया था जब मुगलों की राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। शाहजहां, जो अकबर का पोता था, उसने अपनी जगह बनाने के लिए किले की कुछ इमारतों को नष्ट कर दिया, जो आज भी आगरा के किले को प्रस्तुत करता है। शाहजहां के जीवन के अंत में उनके बेटे औरंगजेब ने उसे किले के मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद कर दिया, जहां से शाहजहां ताजमहल को देखा करता था। आगरा में लाल किला 3 किलोमीटर के दायरे में फैला है और 70 फीट ऊंची दीवारों से घिरा है। दीवारें लाल राजस्थान से लाए गए बलुआ पत्थरों से बनी हैं और वे सभी दिशाओं से किले को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। किले के चारों तरफ 4 मुख्य द्वार हैं। इनमें से एक द्वार को खिजरी गेट के नाम से जाना जाता है और यह नदी के सामने की तरफ खुलता है। अब हम आपको आगरा किले के अंदर कुछ प्रसिद्ध इमारतों के बारे में बताते हैं। जहांगीर महल।
आगरा में स्थित इस विश्व धरोहर के परिसर में एक बेहद सुंदर और आकर्षक जहांगीर महल स्थित है। यह महल आगरा किले में अमर सिंह द्वार से घुसते ही पड़ता है। इस महल को मुगल सम्राट अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। खास महल। आगरा किले में एक और महत्वपूर्ण संरचना खास महल है, जिसके निर्माण में हिंदू रूपांकनों के स्पर्श के साथ कुछ शास्त्रीय फारसी और इस्लामी प्रभाव है। यहाँ सम्राट आराम करते थे। अंगूरी बाग। आगरा किले के परिसर में बना अंगूरी बाग भी इस भव्य किले की शोभा बढ़ाता है। यह करीब 85 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मुसम्मन बुर्ज। आगरा किले के परिसर में बने इस खास महल के बाईं तरफ मुसम्मन बुर्ज बना हुआ है। यह अष्टकोणीय आकार में बना एक खुला मंडप है। इस बुर्ज को मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। आपको बता दें, शाहजहां के जिंदगी के अंतिम पलों में उनके पुत्र औरंगजेब द्वारा उसे इसी बुर्ज में बंदी बनाकर रखा गया था। वहीं इसी दौरान शाहजहां इस बुर्ज में बैठकर अपनी प्रिय बेगम मुमताज बेगम की याद में बने भव्य मकबरा ताजमहल को देखा करता था। शीश महल। आगरा किले में सबसे उत्तम निर्माणों में से एक है शीश महल। एक हरम या ड्रेसिंग रूम है। इस महल के अंदर छोटे छोटे दर्पणों को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है, इसलिए इसका नाम शीश महल पड़ा। दीवाने खास। आगरा किले के परिसर में बने शीश महल के दाहिने तरफ दीवाने खास स्थित है। इसका इस्तेमाल सम्राटों द्वारा किसी बड़े अधिकारियों की मीटिंग के लिए किया जाता था। बेहद कीमती पत्थरों से बनी हुई इस संरचना के अंदर रखा जहांगीर का सिंहासन इसकी प्रमुख विशेषता थी। दीवाने आम। आगरा के किले में यह वह हॉल था जो आम जनता के लिए खुला था। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मयूर सिंहासन स्थित था, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया था। नगीना मस्जिद। प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर आगरा किले के परिसर के अंदर नगीना मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। आपको बता दें कि दरबार की महिलाओं के लिए निजी मस्जिद के रूप में इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। मोती मस्जिद। मोती मस्जिद विश्व धरोहर आगरा किले में स्थित एक बेहद आकर्षक और सुंदर संरचना है। यह मस्जिद मुगल सम्राट शाहजहां की निजी मस्जिद थी, जहां वह जाकर अल्लाह की इबादत करता था। हालांकि वर्तमान में मोती मस्जिद में पर्यटकों के जाने की मनाही है। तो ये थे कुछ आगरा के किले से जुड़े फैक्ट्स। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो लाइक करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर भी कर देना।